बगल वाली पड़ोसन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर युकू बेबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। बस थैंक यू सो मच। अरे भाई, मैंने इतनी भारी आवाज़ में गाना गाया आपके लिए, कम से कम एक किस्त बनता है। सुबह सुबह यार, तो सुबह में क्या बुराई है यार। वैसे भी देखो ना, सुबह तो कितनी रोमांटिक होती है। देखो ना, सूरज उग रहा है, पंछियाँ चहक रहे हैं और तुम निहायत ही खूबसूरत लग रही हो। एक किस्त बनता है यार। अच्छा, इससे मुझे एक शेर याद आ रहा है। एक बोसा के तलबगार हैं हम, अगर मांगे तो गुनहगार हैं हम। बोसा? बोसा क्या होता है? बोसा मतलब किस, अ टच विद लिप्स इन किसिंग। देव, तुम सुधरोगे नहीं कभी यार। अब सुधर के क्या करना है यार, अब तो शादी भी हो गई है। एक किस्त तो बनता है यार। अच्छा चलो ठीक है, पर आंखें बंद करना पड़ेगी। आंखें बंद करूँगा तो तुम्हें देखूँगा कैसे यार। देव, आंखें बंद तो करना पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, ओके रेडी। ओके। इश बेबी। अच्छा, अब मेरी बारी। देव, व्हाट देव यार, मेरे को भी करना है, मैं भी करूँगा। ओके, पर तुम्हें भी आंखें बंद करना पड़ेंगी। ओके, ये लो कर ली आंखें बंद। रेडी बेबी? एब्सोल्युटली। आज तो चुम्बन ले ही लूँगा। बेबी, ये तुम्हारे होठों के ऊपर ये नुकीली नुकीली चीज़ क्या है? मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मूंछें आने लगी हैं बेबी। क्या बकवास कर रहे हो देव, मेरी मूंछें कैसे? छी! ओहो, मिस्टर भंडारी, व्हाट द हेल इज दिस? आप इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हैं? देव जी देखिए, माफ़ कीजिएगा। दरअसल आप जो चुम्बन युक्ति जी को दे रहे थे, वो आपने गलती से हमें दे दिया। मैंने गलती से दिया नहीं है आपको, आपने ज़बरदस्ती ले लिया है। भंडारी जी, डिस्कस्टिंग, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे अरे युक्ति जी, देखिए देखिए देखिए, आप गलत समझ रही हैं युक्ति जी। दरअसल बात ये है ना कि हम अचानक से सामने आ गए और देव जी ने धोखे से हमें किस कर दिया। हम आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहते थे। हम दरअसल ये दरअसल धोखे से हो गया। वो तो अच्छा हुआ मैंने मूंछों पे किस किया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। बाय गॉड। अरे बाप रे। खैर छोड़िए, ये बताइए आप इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हैं? दरअसल हमने आपको गाते हुए सुना, हैप्पी बर्थडे टू यू युक्ति जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमें पता चला कि आज युक्ति जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हम उन्हें मुबारकबाद देने चले आए। भंडारी जी सो स्वीट ऑफ यू। स्वीट ऑफ यू? ये अच्छी हरकत है इनकी, सामने आ गए हमारे किसके बीच में। अब तो बेबी जाने दो ना, अब उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। युक्ति जी बहुत सही कह रही हैं। युक्ति जी, दरअसल हम आपके लिए फूल लाए हैं, लेकिन ये तो प्लास्टिक के फूल हैं। अरे अब जो घर में दिखा सो ले आए। ये फूल तो ठीक है, लेकिन अभी अभी हम एक भूल करते हुए बच गए भंडारी जी। अरे यार, आप छोड़िए ना उस बात को, अब ज़िंदगी भर के सीने पे लगा कर बैठे रहेंगे उस बात को। और दरअसल युक्ति जी, आज आपका बर्थडे है, तो बताइए आज आपको क्या गिफ्ट चाहिए? एक्सक्यूज़ मी, अभी मैंने नहीं पूछा उससे कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बेबी, और आप किस लिहाज से पूछ रहे हैं आप? अरे भाई, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी के लिहाज से पूछ रहे हैं। अच्छा खैर, जान दीजिए। अरे जनाब, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि 17 जुलाई के दिन एक महान हस्ती ने जन्म लिया है, जो कि आपके साथ रहती है। अच्छा, महान हस्ती से याद आया, शिल्पा जी कैसी हैं?
एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ कि शिल्पा जी का बर्थडे कब आता है? और शिल्पा जी मतलब शिल्पा का बर्थडे दरअसल वो ये क्या बोलते हैं वो, अरे वो अगस्त अगस्त में आता है, अगस्त में। लेकिन वो तारीख, छी 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 भंडारी जी, आप अपनी वाइफ का बर्थडे याद नहीं रख सकते? लालत है आप पे जी। मतलब आपको अपनी वाइफ का बर्थडे याद रखना चाहिए। भंडारी जी ये बहुत गलत है, आपको पता है शिल्पा जी को कितना बुरा लगेगा। दरअसल युक्ति जी, दरअसल हमें याद था उसका बर्थडे कब आता है। 10th of August 1987 and the time is 8 a.m. and she is just 34-year old right now. देव, इतनी डिटेल में तो आपको मेरा बर्थडे भी याद नहीं होगा। बेबी एक्चुअली वो दरअसल मैंने कुछ साल पहले उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो उन्होंने बोला था कि उनका बर्थडे कब आता है और क्या टाइमिंग है, तो ये मुझे याद रहा था बस ऐसे ही। अब देखो ना मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है, मुझे याद था। हाँ दरअसल उसका बर्थडे 10 अगस्त को आता है। हाँ अच्छा, जन्मदिन से याद आया, ये बताइए आपके जन्मदिन का जश्न कितने बजे हो रहा है? एक्सक्यूज़ मी, कोई जश्न नहीं हो रहा है, कोई पार्टी नहीं होगी। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्यों नहीं होगी? बिकॉज यार आपको जानते हैं माहौल कैसा चल रहा है, मतलब एक्चुअली इट इज़ नॉट राइट टू गैदर अ क्राउड इन सच एन एनवायरनमेंट। यार पर युक्ति जी का बर्थडे बनाना भी तो ज़रूरी है। बर्थडे नहीं बनाएंगे अगर एक साल तो क्या हो जाएगा? क्यों युक्ति? युक्ति जी इन्हें समझाइए ना। रहने दीजिए भंडारी जी, अब किसी को इंटरेस्ट नहीं है अगर मेरा बर्थडे बनाने में तो ठीक है ना, मुझे भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना बर्थडे बनाने में। युक्ति जी हमारी बात तो सुनिए। अरे भंडारी जी क्यों लगे हुए हैं आप? आपने उन्हें जन्मदिन वाले दिन नाराज़ कर दिया, कैसे पति हैं आप? खन्ना जी, यदि आप पार्टी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पार्टी हम देंगे। पार्टी आप देंगे जी? आप किस लिहाज से देंगे? अच्छा, हम पड़ोसी के लिहाज से देंगे। अच्छा जी, तो भंडारी जी 10th ऑफ अगस्त को शिल्पा जी का बर्थडे जब आएगा ना, तो पार्टी मैं दूंगा। खैर छोड़िए, चाय वाय पियेंगे क्या? अगर युक्ति जी ने बनाई होगी तो पी लेंगे, वो ग्रीन टी पीती है। दरअसल शिल्पा ने घर में चाय बना ली होगी, तो हम घर पे जाकर चाय पी लेते हैं और फिर मिलते हैं। बाय बाय भंडारी। सच लूजर मैन। हाँ गुप्ता जी, दरअसल देखिए डेकोरेशन जो होना चाहिए ना, वो एकदम मॉडर्न अंदाज में होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत महान हस्ती का जन्मदिन है, समझ रहे हैं आप? और एक सेकंड ज़रा, केक वाले का फ़ोन आ रहा है। जी बलराज बेकरी, बोलिए। अच्छा तो देखिए आप केक में दरअसल लिखिएगा मनीष जी। अरे तेरा, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। बोलो डार्लिंग। मनीष जी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ये दरअसल सरप्राइज़ है, अभी हम तुम्हें नहीं बता सकते। कैसा सरप्राइज़? अब बता देंगे तो सरप्राइज़ थोड़ी ना रह जाएगा डार्लिंग। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जो सरप्राइज़ देना चाहें हमें दे सकते हैं। तुम्हें नहीं शिल्पा, हम तो युक्ति जी को देना चाहते हैं सरप्राइज़। युकू बेबी, बात मत करो मुझसे। यार बेबी सुनो ना यार, तुम तो बर्थडे वाले दिन गुस्सा हो रही हो। क्यों? क्योंकि मुझे हक नहीं है बर्थडे वाले दिन गुस्सा होने का। यार बेबी ऐसी बात नहीं है, सुनो। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि यार तुम्हें पता है ना कि माहौल कैसा चल रहा है इस समय, अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो ऐसा अच्छा नहीं रहेगा ना। और वैसे ही मीडिया वाले जो है बहुत तेज़ हैं, और उनको पता चल गया कि ज़्यादा लोग आए हैं पार्टी में, तो वो लोग हमें फिर से ट्रोल करने लगेंगे। इसलिए मैं बोल रहा था कि बेबी हम दोनों अकेले तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओह रियली? जी, एक्चुअली मैंने तो सारी तैयारी भी कर ली है। आज अभी बल्कि सिर्फ 2 घंटे बाद तैयार हो जाओ और फिर हम चलते हैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने रोमांटिक अंदाज में। देव देव सच्ची? मुच्छी बेबी। और सुनो, कोई रेड ड्रेस पहनना, फटाका लगोगी बाय गॉड। देव बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं।
यार आज तो मज़ा आ जाएगा। युक्ति जी जब देखेंगे कि उनके बर्थडे की हमने इतनी शानदार तैयारी की है तो एकदम खुशी से प्रफुल्लित हो जाएंगी। मलेश जी, अरे यार ये क्यों आ जाती है? आप बोलो बोलो डार्लिंग। आपने अभी तक बताया क्यों नहीं कि किस चीज़ की पार्टी है? नहीं देखिए ना, अब आपको हमको बताना पड़ेगा क्योंकि मम्मी जी कहती हैं कि पत्नी का हक होता है पति की हर बात जानना। आप हमें बताइए, आपको हमारी कसम। हाँ क्या? अरे यार अब तो बताना ही पड़ेगा। अरे यार किसका फ़ोन आ गया? भंडारी भैया कैसे हैं आप? अरे यार से ना, अच्छा चल ठीक है, तुझे भी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। दरअसल हमारे घर में पार्टी है। पार्टी? आई लव इट। वैसे किस चीज़ की पार्टी है? दरअसल एक सरप्राइज़ है और जल्दी से आ जाओ और मोहल्ले के बाकी लोगों को भी ले आना। हाँ ऐसे भंडारी भैया, मोहल्ले के सारे लोग तो आ जाएंगे लेकिन देव भैया और युक्ति भाभी नहीं आ पाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? युक्ति जी और देव क्यों नहीं आ पाएंगे? दरअसल भैया आज युक्ति भाभी का बर्थडे है ना, तो वो पार्टी करने के लिए बाहर गए हैं। क्या? वैसे भैया मैं मोहल्ले के सभी लड़कों को लेकर आता हूँ थोड़ी देर में। कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी कैंसल। कैंसल? आई लव इट। ये क्या बोल रहे हैं, पार्टी कैंसल? शिल्पा दरअसल बात ये हुई कि, अरे यार अब इसे क्या बोलूँ? मतलब हम कह रहे थे कि दरअसल आज, हाँ आज दरअसल ना हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है घुइयाँ एंटरटेनमेंट्स प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, तो दरअसल वो जो है आज उसको 6 साल हो गए हैं, तो हमने सोचा कि आज पार्टी वार्टी करते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पर आप गुस्सा क्यों किए? हम गुस्सा दरअसल इसलिए किए क्योंकि दरअसल हमने हमारे नए भोजपुरी शो के लिए एक सेट बनवाया था, वो आग में जलकर राख हो चुका है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत दुख का बात है। अब क्या बताएं, बस इसीलिए अब हमारा पार्टी करने का कोई मूड नहीं है, पार्टी कैंसल। मनीष जी सुनिए ना, देखिए ऐसे सेट तो कई जल जाते हैं और आप भी ना इतनी छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत हुआ कीजिए। देखिए आप कितने प्यार से तैयारी कर रहे थे सुबह से, तो हम दोनों सेलिब्रेशन करें। शिल्पा आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। यार तुम कितनी अच्छी महिला हो यार, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना एकदम अधूरे थे और तुमसे मिलकर हम पूरे हो गए हैं। चलिए अब केक काटें। हाँ केक काटते हैं, चलो आओ। ये लो शिल्पा, ये लो ये लो केक खाओ। बहुत टेस्टी है, आप भी खाइए ना। खिलाओ, खाइए ना, तो खिलाओ ना यार डार्लिंग। ये केक तो बहुत स्वादिष्ट है और साथ ही साथ तुम्हारी उंगलियां भी बहुत स्वादिष्ट हैं डार्लिंग। मनीष जी, शिल्पा